सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 82वां दिवस है। सभी भक्तों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मनो भा संदेहा, बंदे चरण कहे सहित स्नेहा। रावण को रथ पर देखकर और रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण से कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके स्नेह पूर्वक वो कहने लगे कि नाथन रथ तन नहे पद त्राना, कह विध जितव वीर बलवाना। सुनहो सखा कही कृपा निधाना, जय जय सोई सुस्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार से जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ तो दूसरा ही है। सौरज धीरज तहे रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दमो पर हित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जुझोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार जिसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनो सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। दानु पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। बैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेदो विप्र गुर पूजा, अहसम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सम मन का बस में होना, अहिंसा यम और शौचाद नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहो न कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कोई कहीं शत्रु ही नहीं है। महाजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर। जाके असरथ होय दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे सखे, ऐसा हे धीर बुद्धि वाले सखा सुन, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार में जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सोने प्रभु बचनो विभीषणो, हर्ष गहे पद कंज। अहमिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपे, कर निज निज प्रभुआन।
उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तह संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि मुनिमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध कर देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, उमा मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रंग रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर समरस दो दिस माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एक न एक मर्द मह डारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं और एक दूसरे से भिड़ते हैं, ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोर शीसन सन मारहि। उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गह पद अवने पटक भट डारहि। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट मही गाढ़हि भालू, ऊपर डारे देहि बहु बालू। वीर बलु मुख जोधु विरुद्धे, देखयत विपुल काल जन क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रु से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़े मानो बहुत ही क्रोधित काल हो। क्रोधे कृतांतु समान, कपितन स्रवत सोनित राजही। मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत, घन जिम गाजही। मारहि चपेट डाट दातन, काट लातन मीजही। चेकरहि मरकट भाल छल बल, करहि जय खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना की योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते और ऐसा बल छल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धर गाल फारहि उर बिदारहि, गाल अंतावर मेलहि। प्रहलाद पति जन विबुध तन, धर समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन मह भर रही। जय राम जो त्रन तै कुलिस कर, पुलिस तै कर त्रन सही। वे राक्षसों को गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, उनकी अंतड़ियां निकाल लेते हैं और उन्हें गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पहाड़ों और वृक्षों को लेकर पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखसी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ चले दसानन, फिरहु फिरहु कर दाप। अपनी सेना को विचलित हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटे और कहने लगा, लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रुद्धो 10 कंधर, सन्मुख चले हुहदे बंदर। गह कर पादप उपोल पहारा, डारिन तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोध होकर दौड़ा, बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागह सैल वज्र तन तासु, खंड खंड हुए फूटे आंसू। चला नय चल रहा रथ रोपी, रन धुरमुद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मुक्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इतयुत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्दे लाग भयौ अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना।
उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गुसाई, यह खल खाए काल की नाई। तह देखे कपि सकल पराने, दसों चाप सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गुसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धनुसर निकर छाड़िस, उरग जिम उड़ लागही। रहे पूर सर धरनी गगन दिस, विदिस कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपि दल, भाल बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंध आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देख कट, कसिन संग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए, नाय राम पदमाथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारिस कपि भालू, मोहि बिलो के तोर मैं कालू। खोजत रहो तो ही सुत घाती, आज निपते जुड़ावो छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालू को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कह छाड़े सो बान प्रचंडा, लक्ष्मण के सकल किए सत खंडा। कोटिन आयुधो रावण डारे, तिल प्रवान करे काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सब के 100 सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुण्य निज बान ही कीन प्रहारा, सिंदन भंजे सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिर संग्रहण जनो प्रवेश ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुण्य सत सर मारा और माही, परे उधरन तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुण्य मूर्छा जागी, छाड़िस ब्रह्म दीन जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत युर लागी सही। पर वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बल मह मारही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिम रजकनी। तह चह उठावन मूढ़ रावण, जान नह त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा। फिर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका, जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायो, बोलत बचन कठोर। आबत कपिन हन्यो तहे, मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवनपुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जन जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा समारे बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परिउ शैल जनो वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिरा जैसे कोई वज्र पहाड़ को गिरा रहा हो। मूर्छा गए बहोरे सो जागा,
कपिबल विपुलो सराहन लागा। धिग धिग मम पौर सो धिग मोही, जौते जियत रहिस सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है, जो हे द्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कहे लक्ष्मण कहो कपिलायो, देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई हृदय में समझो, तुम काल के ही भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठी कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुण्य को दंड बान गए धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश में चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विभंज स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो, गृहोधरन दस कंधर विकल तर बान सत वेद्यो हियो। सारथी दूसर घाल रथ तय, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दसानन जाग करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चहे, सठ हट बस अति यज्ञ। वह लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अत्यंत ही अज्ञानी हट बसी रघुनाथ जी विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपति सुनाई। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्धि भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह रावण फिर मारा नहीं जाएगा। पठबहो नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आव दस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो एक को विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आज सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवनय शंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलजो भाजी ग्रह आवा, यहाँ आए बको ध्यान लगावा। असि कहे अंगदो मारा लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, रे और निर्लज रणभूमि से भाग आया और यहाँ आकर बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने लात लगने पर भी कोई उत्तर न दिया और उसका दुष्ट स्वभाव अपने स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब जब कर कोप, कप गए दसन लातन मारही। धर के सुनार निकार बाहिर, ते अदिति दीन पुकारही। तब उठी क्रुद्ध कृतांत, सम गए चरण बानर डारही। अह बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देख मन मोह हारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने एक विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध हुए, त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर ऋषि रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला।
चलत होए अति अशुभ भयंकर, बैठेगी दो ठाय सिरन पर, भयो काल वस काहू न माना, कैसु बजाबो युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे, गीत उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा कि युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गजरथ पदाति असुबारा, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कहूं जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर चलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपति हम यह दीनी, अब जन राम खिलाब होए ही, अतिशय दुख ते होती वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको बहुत दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक और न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुने प्रभु मुस्काना, उठे रघुबीर सुधारे बाना, जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोए हैं सुमन बीच बीच गाधे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे और मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीचों बीच पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा, कपटिप तट परिकर कश्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखार कटिकस्यो, भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो, कह दास तुलसी जब प्रभु सर चाप कर, फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय समुद्र तरकस का कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड ब्रह्म जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरसि सुर बरसै सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम कड़ा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसे पुकारने लगे। अहीं बीच निशाचरयनी, कसुम सात आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जन घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर बाण योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तर बार चमन कहीं, जन दह दिस दामिनी दमन कहीं, गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मन हो बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हैं। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मन हो इंद्र धनो उए सुहाए, उठे धूरी मान हो जलधारा, बाण बुंद भय वृष्टि अपारा। बाणों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दो दिस पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनो बारहि बारा, रघुपति कोपी बानो झरिलाई, घायल भय निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धाओं पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध कर बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई।
लागत बान वीर चेकरही, घुरम तही जहीं मैं परही, स्रबहि शैल जनो निर्झर भारी, सोनित सर का दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरता चली परम पावनी, दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहत भयावनी, जल जंतु गजपद चर तुरग खर विविधि बाहन को गने, सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को वह भय उपजाने वाली अत्यंत पवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वही नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे अनेकों सवारियां हैं जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पर जन तीर तरो मज्जा बहु फेन, कादर देख डरह तहें सुबटन के मन चेन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों, बहुत सी मज्जा बह रही हो, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं वही उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बिताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला, काक कंकले भुजा उड़ाही, एकत छीने एक ले खाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगढ़ उस नदी में स्नान करते हैं। एक कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे ओ सौंघाई, सठो तुम्हार दरिद्र न जाई, कहरत भट घायल तट गिरे, जय तय मन हो अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं अरे मूर्खो ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जहां तहां अर्ध जल वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। कह चह गीधो आतो तट भये, जन बंसी खेलत चित दये, बहुभट बहें चढ़े खग जाही, जन नावरे खेले सिर माही। गीध हाथे खींच रहे मानो मछली मार नदी तट पर चित्त लगाए हुए ध्यानास्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पंछी पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नावर नव क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिन भरे भरे खपर संचय, भूत पिशाच बधू नभ नचय, भट कपाल कर ताल बजावहीं, चामुंडा नाना विधि गावहीं। योगनियां खपरों में भर भर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों की करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कट कटही, खाहे हुआ है अघाए दपटही, कोटिन रुंडो मुंडो बिन डोलही, शीस परे महे जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोले जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बुन धावही, खपर न खग लोज झुलझ झुपटे सुभट भट्टन ढावही, बानर निशाचर निकर मरदहि राम बलदर पितु भये, संग्राम अंगन सुवट सोबह राम सरने करन रहे। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना ही सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री राम जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भानिस चर संघार, मैं अकेल कप भाल बहो माया करऊं अपार। रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और बानर भालू बहुत हैं, इसीलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभय पया दे देखा, उपजाउर यते क्षोभ विशेषा, सुरपत निज रथ तुरत पठावा,
हर्ष सहित मातल ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, उसका सारथी मातिल हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ देव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर यमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, ढाए कपि बलो पाए विशेषी। सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर बांची, लक्ष्मण कपे सुमानी सांची। देखी कपिन निशाचरयनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षस सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट, भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जय सुतह चित वह खरे। निज सेन चकित बिलोके हंस सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हर निमस मोह, हरसी सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहज वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। मानो सेना को आशीष देकर कौशल भगवान हर दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सेना हर्षित हो गई। बहोरे राम सब तन चितय बोले बचन गंभीर। धुंध युद्ध देखो सकल, श्रमित भय अति वीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसीलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कह रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हो जे भट संजुग माही, सुन तापस में तिन सम नाही। रावण नामो जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। कर दूषण विराध तुम्हारा, बदेउ व्याध इब बाल बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघारे हो, कुंभकर्ण घन नादहि मारे हो। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का ब्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बैर सब ले निबाही, जौरन भूपे भाज नहीं जाही। आज करो खलो कालो हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग नहीं गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सोने दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपस जन देखा मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे काल के बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर ये वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर वो व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्पना कर सुज सुना, सहनीति सुनय करे क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल तनस क्षमा।
एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहें कहें करें अपर, एक कहें कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सौंदर्य इसका नाश न करो, क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूं। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुन बेहसा, मोहि सिखावत ज्ञान, बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कह दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर, नाना कार सिली मुख धाये, दिस और विदिस गमन मह छाई। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़्यो रघुबीरा, छन मोह जरे निशाचर तीरा, छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाणों के साथ ही वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे, निफल होए रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु के बिना ही परिश्रम काट कर घटा देते हैं। रावण के बाण इस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत बाण सारथी मारिसो, परे भूमि जय राम पुकारिसो, राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूं पावा। तब से उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसुम से, को दंड धुनि अति चंड सुन मनु, जाद सब मारुत ग्रसे, मंदोदरी उर कंप कंपित, कमठ भू भू धुर त्रसे, चेकर दिग्गज दसन गह मय, देख कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तरकस में बाण कस बसाने लगे, बाहर निकलने के लिए आतुर होने लगे। धनुष उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी की दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यो चाप श्रवण लगी, छाड़े सुबिसख कराल, राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपछु जनोरगा, प्रथम हत्यो सारथी तुरगा, रति विभंजु हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़े खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सुविधि नाना, विफल होए सब ओदमता के, जिम पर द्रोह निरत निरत मन साकी। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र छोड़े। इसके उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजु 4 मही मारी गिरावा, तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खेची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी,
चले रघुबीर सिली मुखधारी, दस दस बानो भाल दस मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर की बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री राम जी ने उसके दसों सिर 10 बाण मारे और जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर भयो धावयो बलवाना, प्रभु पुण्य कृत धनो सरसंधाना, 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीस मह पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे, 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुण्य भये नबीने, राम बहोरे भुजा सिर छीने, प्रभु बहु बार बाहो सिर है, कटत झटते पुण्य न्यूतन भये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज सीसा, अतु कौतिकी कौशलाधीसा, रहे छाए नभो सिर और बाहु, मानहु अमित केतु और राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशल पर श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभपथ, स्रवत सोनित धावही, रघुवीर तीर प्रचंड लागै, भूमि गिरन न पावही। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इम सोहही, जन कोप दिन कर कर निकर जह तय विदुतम तो पोहही। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़े रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक बाण से एक बाण समूह के समूह से छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जिम जिम प्रभु हरता सुसिर, तिम तिम हो ही अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमे, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे ही वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है।